हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक अनुवादक पुनरीक्षक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, इस प्रश्न का आंसर के बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। ओके, और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि एक अनुवादक पुनरीक्षक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके आंसर के अंतर्गत कि पुनरीक्षक क्या होता है, पुनरीक्षक क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग देना है पुनरीक्षक, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि यदि किसी अनुवादक ने किसी भी विषय पर अनुवाद किया है तो वह अनुवाद सही है या गलत है, उस अनुवाद में सही शैली का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी अनुवाद की गई विषय में त्रुटि होने पर जो व्यक्ति अपने समझ के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार उसमें सुधार लाता है, उसमें करेक्शन लाता है, इस तरह के सुधार को हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम पुनरीक्षक। समझ गए? बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया। पुनरीक्षक क्या है? पुनरीक्षक वह व्यक्ति होता है जो किसी अनुवादित कार्य में त्रुटियों को ढूंढता है अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, और उन त्रुटियों को ढूंढ करके उसकी जगह पर सही स्थान, सही जो चीज़ होना चाहिए उसको वह वहाँ पे लिखता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी अनुवादक ने किसी विषय पर अनुवाद कर दिया तो ऐसे में उस वह अनुवाद सही है या नहीं है, उस अनुवाद में किस शैली का प्रयोग, जिस शैली का प्रयोग हुआ है वह शैली सही है या नहीं है, उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में वो कौन सोचता है? पुनरीक्षक सोचता है। और उसमें अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि दिखाई देता है या गलती दिखाई देता है तो ऐसे में पुनरीक्षक जो है उसमें उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है ताकि अनुवादित कार्य को अच्छा अंजाम दिया जा सके। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अनुवाद के क्षेत्र में एक पुनरीक्षक से विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं की जा सकती हैं, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? पुनरीक्षक में भी अनुवादक की तरह दोनों भाषाओं का ज्ञान उसमें होना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार अनुवाद करने के लिए व्यक्ति के अंदर जो है मूल पाठ और लक्ष्य पाठ का दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अर्थात जिस भाषा में वो अनुवाद करना चाहता है और जिस भाषा में अनुवाद किया जा चुका है, इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना उसे काफ़ी ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार पुनरीक्षक को भी यह जरूरी हो जाता है कि उसे दोनों भाषाओं का उचित ज्ञान हो। ठीक है, तो अनुवाद पुनरीक्षक से सबसे पहले क्या अपेक्षाएं की जाती हैं कि पुनरीक्षक में सबसे पहले अपेक्षाएं ये की जाती हैं कि उसके अंदर दोनों भाषाओं का जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है वह किसी भी विषय का सूक्ष्म विश्लेषण कर सके, इसकी क्षमता होना चाहिए। किसी भी पुनरीक्षक में यह बहुत ही अच्छा गुण यह होना चाहिए कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण कर सके, इसका गुण जो है उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। किस व्यक्ति के अंदर? पुनरीक्षक के अंदर। तो हम पुनरीक्षक से अपेक्षाएं करते हैं कि उसके अंदर किसी भी विषय को सूक्ष्म विश्लेषण करने का गुण हो। तीसरा है उसमें दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ संबंधित विषय से संबंधित समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पुनरीक्षक में तो दोनों भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, साथ ही साथ जिस विषय का वह वर्णन कर रहा है उस विषय से संबंधित भी उसे समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ वह जिस विषय का अनुवाद करना चाहता है ऐसे में उस विषय का भी उसे समुचित ज्ञान होना चाहिए। किसको? पुनरीक्षक को। अगला है फोर्थ नंबर, वह है किसी भी पुनरीक्षक में किसी भी पाठ को पढ़कर समझने की क्षमता होना चाहिए और उसमें जो त्रुटि है उसमें वह सुधार कर सके, इसका भी ज्ञान उसमें होना चाहिए। तो किसी भी पुनरीक्षक से अपेक्षाएं की जाती हैं कि वह किसी भी पाठ को पढ़कर समझ सके और उसमें अगर किसी प्रकार की गलती है, त्रुटि है, तो ऐसे में वह सुधार कर सके अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने बुद्धि के माध्यम से। फिफ्थ नंबर है उस व्यक्ति में शब्द और वाक्य से संबंधित सही विकल्प चुनने का उसमें समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति में, पुनरीक्षक में यह ज्ञान होना चाहिए कि
किस तरह का वाक्य होना चाहिए, किस तरह का शब्दों का प्रयोग जो है किसी भी अनुवादित कार्य में होना चाहिए, इस पर जो है उसका पकड़ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी भी पुनरीक्षक में शब्द और वाक्य पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ होना चाहिए और इसे इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि विषय के अंदर या जब हम अनुवादित कार्य कर रहे हैं तो उस अनुवादित कार्य में कौन सा वाक्य सही तरीके से प्रयोग की जाना चाहिए और कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इस पर जो है उसका पकड़ होता है। तो हम अपेक्षाएं करते हैं किसके साथ? पुनरीक्षक के साथ। ठीक है, अगला है 6 नंबर पॉइंट, वह है पुनरीक्षक में निर्णय लेने का भरपूर क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तो पुनरीक्षक में यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वह तत्कालीन निर्णय ले सके। यानी कि मान लीजिए कि अनुवाद किया चुका है किसी विषय का और तुरंत वह समझ ले कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो पुनरीक्षक में निर्णय लेने का भरपूर क्षमता होना चाहिए। वह तुरंत त्रुटियों को पकड़े और त्रुटियों को पकड़ कर जो है उसमें सुधार लाने का प्रयास करे। तो हम कह सकते हैं कि पुनरीक्षक में निर्णय लेने का भरपूर क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। 7 नंबर पॉइंट है उस व्यक्ति में सही शब्द अथवा अभिव्यक्ति की चयन करने की क्षमता उसमें होना चाहिए। ठीक है, 8 नंबर है एक पुनरीक्षक से यह अपेक्षाएं की जाती है कि वह पुनरीक्षण का कार्य करते समय पाठ के प्रति सजग और ईमानदार बना रहे। पाठ के प्रति क्या रहे? सजग रहे और ईमानदार बना रहे और उस पर अतिरिक्त ज्ञान ना ला दे। यह भी हम अपेक्षाएं करते हैं किसी भी पुनरीक्षक से। 9 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि उसमें पाठ को अंतिम रूप देने का सामर्थ्य होना चाहिए। यानी कि किसी भी पुनरीक्षक में यह गुण होना चाहिए कि वह किसी भी पाठ का अंतिम रूप दे सके, इस बात का सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए। 10 नंबर पॉइंट है वह पाठ और अनुवादक दोनों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहे। तो किसी भी हम पुनरीक्षक से अपेक्षाएं करते हैं कि वह पाठ और अनुवादक दोनों के प्रति क्या रहे? निष्पक्ष और तटस्थ रहे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पुनरीक्षक क्या होता है और पुनरीक्षक से हम क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है इस सब्जेक्ट का, जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि और भी कैंडिडेट्स को और भी बच्चे को जो है लाभ मिल सके। सो थैंक्स अगेन।